दोस्तों, मैप हम लोग टॉपिक था उसको डिस्कस कर रहे थे। मैंने उस वीडियो को वहीं पे रोक दिया था, बटन प्रेस हो गया था जल्दी से, नहीं तो उसी में मैंने इस चैप्टर को कवर कर देना था। सब डायरेक्शन तक हम लोग पहुंच चुके थे। अगले टॉपिक था स्केल। जो स्केल होता है वो डिस्टेंस को, एक स्थान से दूसरे स्थान के जो डिस्टेंस होता है उसको क्या करता है, मेज़र करने का काम करता है। आपको अंदाज़ा तो होना चाहिए ना कि कितना दूर जाना है। ठीक है, जैसे चांद पे ही पहुंचना होता है तो उसकी डिस्टेंस पता होती है ना कि भाई इतने इतना दूर रहेगा, इतना ईंधन हमें चाहिए। तो उसी तरह से हम लोग मैप को भी दिखाते हैं इसमें स्केल से। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे बारग्राफ पढ़ते होंगे मैथ का वो बहुत इजीली समझ जाते हैं कि यहाँ पे पैमाना मान लिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 या 100 किलोमीटर, कुछ भी रख दीजिए। सपोज़ अगर हमें यहाँ से वीएनएस से दिल्ली जाना है और ये 1000 किलोमीटर की दूरी है, मान लेते हैं, इतना है नहीं। अगर जो है अब 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस दिल्ली और बम्बई के बीच का हमको दिखाना पड़ेगा, मैप में दिखाना ना पड़ेगा, तो मैप जो हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर तो वही प्रॉब्लम आएगी जो ग्लोब के साथ हो रही है। तो उससे बचने के लिए हम लोग पैमाना मान लेते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर का जो ब्लॉक होगा वो 100 किलोमीटर को डिनोट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बनाने में बन गया इतना बड़ा, अब कॉर्नर में मैप में देखिए बना होगा। ठीक है, उसमें छोटे छोटे डिस्टेंस को एकदम छोटा करके बताया जाता है कि भाई दिल्ली और इसके वाराणसी और दिल्ली के बीच में इतने सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, और नीचे पैमाना लिखा होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इस तरह से ज़रूर कुछ लिखा होगा, आप जाके देखिएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बनारस और दिल्ली के बीच में, यानी वाराणसी और दिल्ली के बीच की दूरी क्या है। क्लियर है? स्केल क्या है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दें। स्केल जो है इनेबल अस, बताने का हो जाएगा, क्या बताएगा भैया, मेज़र करेगा। क्या करेगा, दूरी मापेगा। मापेगा किसको, दूरी को मापेगा। ठीक है, किसके बीच की दूरी को, एक जगह से दूसरी जगह के बीच की दूरी को हम लोग व्यक्त करने के लिए, समझाने के लिए मैप पर इसका स्केल का सहारा लेके करते हैं। ये देखिए आपका लीनियर स्केल फॉर्म हो गया। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले टॉपिक जो है कलर स्कीम। कलर स्कीम में हम देखते हैं आगे चल के। ठीक है दोस्तों, कलर स्कीम देख लेते हैं हम जल्दी से। हम लोग, मैंने जब ग्लोब पढ़ाया था तो उसी में बता दिया था कि पानी जो वाटर बॉडीज़ जो होगा, जो 5 जो ओशन थे मेन, उनको बता दिया था मैंने कि उनको ब्लू कलर से दिखाया गया था। तो जो मैप होता है उस पर जो भी ब्लू कलर से दिखाएगा वो क्या होता है, वाटर बॉडीज़ होती हैं। क्या होती हैं, वाटर बॉडीज़ होती हैं। वाटर बॉडीज़ मतलब ORS, यहाँ पे ORS का मतलब ओशन, रिवर्स और सी। ठीक है, इसके अलावा लेक्स भी हो गया, L एक और ले लेते हैं, लेक्स। ठीक है, ये हो गया। और जो लाइट ब्लू हो रहेगा वो क्या करेगा, शैलो वाटर को दिखाएगा। शैलो वाटर्स बहुत ज़्यादा गहरा नहीं रहेगा, उछला ही रहेगा। हाँ ठीक है, इसके किसके दिखाएगा, O यानी ओशन। ठीक है, और सीज के। क्लियर है, ये दिखाएगा। और जो डीप ब्लू कलर रहेगा, यानी जो गहरा ब्लू रहेगा वो गहरे पानी को दिखाएगा। ठीक है, वो गहरे पानी, डीप वाटर को दिखाएगा। जहाँ पानी बहुत गहरा होगा, समुद्र का, ओशन, उसको दिखाएगा। ठीक है, सी को दिखाएगा, उसके साथ साथ रिवर्स को दिखाएगा। क्लियर है, जो डीप ब्लू कलर का होगा वहाँ गहरे पानी को दिखाएगा। ठीक है, जो ग्रीन, येलो और लाइट ब्लू कलर का होगा वो सब क्या दिखाएंगे, प्लेन्स को दिखाएंगे, मैदानों को दिखाएंगे, या लो लैंड को दिखाएंगे। ठीक है, डार्क ब्राउन आप समझ ही गए होंगे। डार्क ब्राउन जो माउंटेन हो गए दुनिया में जहाँ जहाँ, उनको दिखाएंगे, जैसे रॉकी पर्वतमाला, एंडीज़ पर्वतमाला, हिमालयन रीजन। ठीक है, गारो हिल्स, इन सब को दिखाएंगे इस कलर से। तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है इस तरह से, MCQ में आ सकता है, या आपको मैच द कॉलम में कर सकता है। मैच द कॉलम में देखिए ऐसे बना सकता है, यहाँ पे देखिए ब्लू लिख देगा,
ठीक है, यहाँ डीप ब्लू कर देगा, क्लियर है। फिर यहाँ पे डार्क ब्राउन कर देगा। ये तीनों हो सकता है ऐसे दे दे, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, बस आपको समझना रहेगा, वैसे आता नहीं है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए, फिर भी चीज़ों को कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। अब तो अच्छे अच्छे लोग एग्ज़ाम टीचर बन रहे हैं और लोग जो हैं अपना नए नए तरीके के क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी इस सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, छोटी से छोटी चीज़ों को भी ध्यान से दीजिए, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको छोड़े ना, सबको करना है, ठीक है। देखिए इस तरह से बन गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसका सोल्यूशन अब देखिए, ब्लू कलर में वाटर बॉडीज़ को दिखाएगा। यहाँ पे हम लोग देखिए ब्लू कलर में किसको दिखा रहा है, वाटर बॉडीज़ को, तो ये हो गया वाटर बॉडीज़, ये क्लियर। डार्क ब्राउन में माउंटेन दिखा रहा है, ये देखिए ये चला गया डार्क ब्राउन माउंटेन, क्लियर। और ये वाला चला गया डीप वाटर में, हो गया ना। तो इस तरह से आप लोग एग्जामिनेशन में भी कर सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, देख लेते हैं उसको भी जल्दी से, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कट रहा था इमेज, अब ठीक है। दोस्तों लास्ट टॉपिक आज का हमारे इस मैप के चैप्टर का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, विभिन्न प्रकार के जो मानचित्र होते हैं, मैप होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 है पॉलिटिकल मैप, नंबर 2 फिजिकल, नंबर 3 क्लाइमेटिक, नंबर 4 वेजिटेशन, नंबर 5 टोपोग्राफिकल मैप्स, ठीक है। ये 5 तरह के जो मेन हैं वो मैप आपको दिखा दिया हूँ मैं। पहला पॉलिटिकल, ठीक है। पॉलिटिकल मैप राजनीतिक जो मैप होते हैं, राजनैतिक जो मैप होते हैं, वो सीमाएं दिखाते हैं, सीमाएं दिखाते हैं। मतलब किसकी सीमाएं भाई, कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों की, ठीक है, महाद्वीपों के बीच की सीमाएं, मतलब एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। इस तरह से उनकी बाउंड्रीज़ को दिखाती हैं। इसके साथ साथ कंट्रीज़ की सीमाएं जो होती हैं उनको भी दिखाते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का सीमा हो गया, भारत चीन का सीमा हो गया, भारत म्यांमार का सीमा हो गया, इस तरह की सीमाएं को दिखाते हैं। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट जो जिला स्तर की सीमाएं को भी दिखाता है, जैसे बनारस का सीमा, चंदौली का सीमा, ठीक है, इस तरह से ये दिखाता है। तो पॉलिटिकल मैप समझ गए होंगे आप लोग। पॉलिटिकल मैप जो होता है वो बाउंड्रीज़ को दिखाने का काम करता है। नेक्स्ट है फिजिकल मैप, जो भौतिक स्वरूप है हमारे अर्थ का, उसको दिखाता है। फिजिकल मैप जो है वो माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू, रिवर्स, लेक्स, इन सब को दिखाता है, ठीक है। जो फिजिकल फीचर है अपने जो अर्थ का, उसको दिखाता है कि कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेट्यू है, इन सारी चीज़ों को दिखाएगा। इसी तरह से हमारे देश के भी और विभिन्न दुनिया में जितने भी देश हैं उनको भी में उनकी जो फिजिकल कैसी है, जो भौतिक स्वरूप उनका कैसा है, उसको भी दिखाने का काम करता है। वहाँ भी माउंटेन, हिल्स, ये सारी चीज़ें को दिखाएगा। एक टॉपिक है प्लेट्यू, ये टेबल लैंड इसको कहते हैं। और हिल्स जो होता है, जैसे सपोज करिए ये थोड़ा उठा हुआ माउंटेन है, फिर इधर माउंटेन है, ये जो बीच का लैंड होता है वो एकदम प्लेन होता है, इसी को कहते हैं, सॉरी इसको तो वैली बोलेंगे, वैली इसको बोलेंगे, ठीक है। माउंटेन हाइट उसकी ज़्यादा होती है, हिल्स उससे थोड़े कम होते हैं, ठीक है। रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया। अब क्लाइमेटिक मैप को देखेंगे। क्लाइमेट वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट के से ही बताया था आपको, जलवायु, ठीक है। ये क्या बताता है, कहाँ कितना बारिश हो रहा है, किस एरिया में कितना बारिश हो रहा है, ये इन सारी चीज़ों को दिखाने का काम करता है, क्लियर। क्लाइमेट, वहाँ रेनफॉल, डायरेक्शन, हवा की जो दिशाएं होती हैं वो क्लाइमेटिक मैप के द्वारा बताया जाता है। सारा चीज़ एक ही मैप पे नहीं बताया जा सकता, नहीं तो पूरा किसी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट अच्छे से नहीं समझ सकते, इसलिए इस सारी चीज़ों को अलग अलग कर दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी में। ये देखिए ना, पॉलिटिकल, फिजिकल, क्लाइमेटिक, वेजिटेशन, टोपोग्राफिकल,
मैप में बांट दिया जाता है, ताकि हमको जिन जिन चीज़ों को पढ़ना है उन चीज़ों के मैप को, उन चीज़ों के में को हम एटलस में या अपने मैप में देख सकते हैं। ठीक है। वेजिटेशन कौन से फॉरेस्ट कहाँ है, कौन सा ग्रासलैंड कहाँ है। ठीक है। फॉरेस्ट जैसे अभी अमेज़न के जंगल में आग लगी थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी। इन दोनों अब बताएंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया का जंगल है वो किस तरह के जंगल था और वहाँ पे आग क्यों लगी थी। ठीक है, ये आप कमेंट में कमेंट करेंगे। ठीक है। ग्रासलैंड घास के मैदान, बाहर कई सारे घास के मैदान होते हैं, जैसे पंपास होता है, वेल्ड होता है। ठीक है, सवाना घास के मैदान होते हैं। तो उनको दिखाने के लिए हम लोग वेजिटेशन वाले मैप का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट है टोपोग्राफिकल मैप। ये क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट डिटेल। ये क्या करता है, कंप्लीट डिटेल को रिप्रेजेंट करता है। कितने एरिया में, स्मॉल एरिया में, जो छोटे से एरिया में जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसको डिटेल में रिप्रेजेंट करेगा। जैसे वहाँ पे हो सकता है रोडवेज हो, रेलवे हो, रिवर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जो जो इम्पोर्टेंट है उस सारी चीज़ों को वो शो करेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको ग्लोब के बारे में बताया था, इस टॉपिक में ग्लोब और उसके लिमिटेशन के बारे में बताया था। ठीक है, सॉरी वीडियो थोड़ा सा ठीक है, हाँ ठीक है। ग्लोब के बारे में बता दिया था। ओफो, दोस्तों ग्लोब के बारे में मैंने आपको क्लियर करा दिया था। उसके बाद ग्लोब पे इसकी कुछ लिमिटेशन थी, इसकी कुछ लिमिटेशन थी। ठीक है, ये पहला था कि डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन होता है नहीं बता पाता है, डिटेल जो इन्फॉर्मेशन होता है वो नहीं दे पाता है। ठीक है, साथ साथ अगर इस पे डिटेल इन्फॉर्मेशन को हम पूरा मेंशन करेंगे तो इसका साइज जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग कैरी नहीं कर पाएंगे, तो ये हो गई थी इसकी लिमिटेशन। इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल किया, मैप का इस्तेमाल किया। ठीक है, मैप का इस्तेमाल किया। ठीक है, ये कहाँ बनाया जाता है, ये फ्लैट सरफेस पे बनाया गया, फ्लैट सरफेसेस पे बनाया जाता है। फ्लैट सरफेस जैसे लाइक पेपर वगैरह पे बना दिया जाता है। तो जब पेपर पे बना दिएंगे तो इसको फोल्ड करके हम लोग बहुत ही आसानी से कहीं भी ला सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आते थे, अगले टॉपिक पे आए थे, हम लोग एटलस की बात किए थे। ठीक है, एटलस ये क्या था, ये बुक है। ठीक है, किसका बुक है, वो मैप का बुक है। ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप के मैप को बनाकर एक बाइंड कर दिया गया है और बहुत ही आसानी से हम लोग किताब की तरह हम लोग स्टडी करते हैं। ये हो गया एटलस। अब कार्टोग्राफर, देखिए जो कार्टोग्राफर होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं मेक्स मैप। जो मैप को बनाने वाले होते हैं उन्हीं को कार्टोग्राफर कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा वीडियो कट हो रहा है। अब देखिए क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्शन को देखा, डायरेक्शन दिशा को देखा था। ठीक है, इसमें 4 डायरेक्शन मैंने आपको जो मेन थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, मैंने बता दिया था आपको। फिर इसके अलावा और 4 थे जो सब कैटेगरी में आते थे, जिनको मैंने आपको ऐसे करके बताया होगा। ये देखिए ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया नॉर्थ, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये हो गया अपना साउथ ईस्ट, ये अपना हो गया वेस्ट यानी साउथ वेस्ट, ये हो गया अपना वेस्ट और नॉर्थ। क्लियर है? ये इस तरह से ये जो सब डिवीज़न बन गए थे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे एक बार फिर से हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, ये हो गया W फॉर वेस्ट और ये हो गया S फॉर साउथ।
ठीक है, ये डायरेक्शन मैंने आपको क्लियर करा दिया था। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या करवा दिया था, ये सारी चीज़ें ग्लोब करवा दिया था, इसका लिमिटेशन करवा दिया था, क्या ये डिटेल में इन्फॉर्मेशन शो नहीं करता, इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी तो ले नहीं जा पाएंगे। इस पे ओवरकम करने के लिए हम लोग मैप का इस्तेमाल करते हैं। मैप कहाँ बनाया जाता है भाई, फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है, जैसे पेपर। इसके अलावा हम लोग एटलस की बात करते थे। एटलस जो था वो बुक होता है मैप का, जिसमें हम लोग सारे मैप को बाइंडिंग करके बाकायदा बहुत अच्छे से बुक की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, कार्टोग्राफर क्या होता है, जो मैप बनाते हैं, जो मैप बनाते हैं। डायरेक्शन बताए थे, ये मेन डायरेक्शन था। ठीक है, और ये सब डायरेक्शन थे, ये 4 डायरेक्शन ये अलग आपको बता दिया था। ठीक है, अब आगे आते हैं थोड़ा सा और। दोस्तों इसके बाद मैंने साइन और सिंबल आपको बताया था। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे जो डॉटेड लाइन थी वो जिला या ग्राम को बता रही थी, ये विलेजेस को दिखा रहा था। इसके बाद जो थोड़ी लंबी लंबी लाइनें थी वो जिला, उसको क्या कह रहे थे हम लोग, डिस्ट्रिक्ट को बता रहा था, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये मैप पे ये सारी चीज़ें बता रही थी। इसके अलावा मंदिर और मस्जिद को बताया जा रहा था, ऐसे कुछ ऐसे करके। ये मस्जिद हो गया था, सॉरी मस्जिद बोल रहे हैं, ये हो गया आपका चर्च। ठीक है, ये हो गया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने टेम्पल को देखा, नेशनल कैपिटल को देखा। नेशनल कैपिटल को हमने देखा इस तरह से दिखाया गया था। ठीक है, इस तरह से कुछ दिखाया गया था। स्टेट कैपिटल जो था उसको इस तरह से दिखाया गया था, और जो हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट के थे उनको इस तरह से दिखाया गया था। तो ये सारे जो साइन और सिंबल थे आपको मैप पर दिखाया गया। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग जब भी पढ़िएगा, आप लोग इस चैप्टर को बुक लेकर बैठ कर ही पढ़िएगा। इसके बाद कलर स्कीम देख लेते हैं। कुछ कलर बताया गया था, जैसे ग्रीन कलर रहेगा तो वो प्लेन को डिनोट कर रहा था, दिखा रहा था। ठीक है, जो ब्लू कलर था वो वाटर बॉडीज़ को दिखा रहा था। वाटर बॉडीज़ जैसे समुद्र, ओशन, इस सबको यहाँ पे ORS लिख दे रहे हैं। ORS का मतलब वो WHO वाला ORS, ओरल वाला मत समझ लीजिएगा, जो दस्त में पिया जाता है। यहाँ पे ओरल, ओशन, R फॉर रिवर, S फॉर सीज हो गया। ठीक है, इसके बाद जो डार्क ब्राउन था वो किसको शो कर रहा था, माउंटेन को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर करा दी हैं। उसके बाद लास्ट में था मैप में क्या था, यहाँ पे दिखा देते हैं। मैप के जो टाइप्स थे, इसके टाइप्स को मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसके टाइप्स को एक बार देख लेते हैं जल्दी से, इसको इरेज करके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पॉलिटिकल मैप को हमने बताया था आपको कि ये क्या करता है, ये बाउंड्री को शेयर करता है, बाउंड्री को दिखाता है। ये जितने भी महाद्वीपों के बीच की बाउंड्री है, ठीक है, बड़े बड़े देशों के बीच की जो बाउंड्री है, शहरों की जो बाउंड्री है, उसको दिखाता है। फिजिकल क्या करता है, जैसे किसी भी देश में, चाहे एशिया हो, चाहे किसी भी महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप, चाहे यूरोप हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे इंडिया की ही ना बात हो, उसकी फिजिकल फीचर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें प्लेट्यू, माउंटेन, प्लेन्स, ये सब आएगा, उसको सब दिखाता है। क्लाइमेट का मतलब रेनफॉल वगैरह, विंड का डायरेक्शन कितना है, ये सब दिखाएगा। वेजिटेशन में आपका जो ग्रासलैंड होते हैं उनको दिखाएगा। ठीक है, ग्रासलैंड को दिखाएगा। और जो टोपोग्राफिकल वाला होता है लास्ट का, ये जो है आपको स्मॉल एरिया में जो भी कुछ सारी चीज़ें होंगी, रोडवे, रेलवे, माउंटेन, ये सारी चीज़ों को दिखा देता है। ठीक है, हाँ, इसके बाद आपका एक्सरसाइज ही बच गया है। आप लोग एक्सरसाइज अपने अपने बुक से देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा आप इस कमेंट करिएगा, हम उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन जो हमारे पास हैं वो हम पढ़ दे रहे हैं आपको। कह रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई अ मैप। मैप से आप क्या समझते हैं और ये कैसे डिफरेंट है ग्लोब से। एकदम इजी है। स्केल का डेफिनेशन आपसे पूछा है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है 4 मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन का नाम पूछ रहा है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है
जो मैप होता है उस पे जो कलर स्कीम जो होती है वो कौन कौन सी होती है उनके बारे में बताइए, ये आप बता दीजिएगा। फिर इसके बाद लास्ट का है जो क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप। आप इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, तो हमने पहले ही बताया था ये बाउंड्री को दिखाता है और ये फिजिकल फीचर यानी रिवर बोल रहे हैं आपसे, माउंटेन्स, प्लेट्यू, ये सब सारी चीज़ों को दिखाता है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो, ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके फ्रेंड्स, दिस लेसन इज़ प्रेजेंटेड बाय माई सेल्फ अनुपम। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल का हिस्सा बने, ठीक है। और आप इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में करके पोस्ट करूँगा ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है। आप लोग दोनों पार्ट को पूरा देखिएगा। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई। हो सकता हो कुछ पार्ट 1 में बात कहा हो, सेकंड पार्ट में उसको कंप्लीट करवा दिया हो, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग अपना सबका ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।